गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच आज का पहला सत्संग समर्पित है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0464। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, सोनू जी, जय गुरु जी और संगत जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हांगकांग से आज का अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के पावन श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। गुरुपा के इस पावन सत्संग को मैं अमृत वेला पे गुरुपा के चरणों के सामने बैठकर सोनू जी के चैनल पे कर रही हूँ। गुरुपा सोनू जी और उनके परिवार को हमेशा खुश रखना, स्वस्थ रखना, उनकी सारी विशेष पूरी हो और वो बहुत ही प्यारे बेटे हैं आपके। बहुत ही प्यार से, प्रेम भाव से अपनी मधुर वाणी में वो हम सभी के सत्संग को अपने आपके शीर्ष तक पहुँचाते हैं और आप उसे स्वीकार करते हैं। इसके लिए गुरुपा और सोनू जी का बहुत बहुत शुक्राना है। सोनू जी के चैनल पे हमने जो है पहली बार सत्संग है सोनू जी के चैनल से ही शुरू किया था और मैं उनका बहुत शुक्राना करना चाहूँगी कि उन्होंने मेरे सभी सत्संग को शेयर किया और बहुत बहुत शुक्राना है। हर वक्त उन्होंने हर तरह से सपोर्ट किया, इसके लिए उनको बहुत शुक्राना है और गुरुपा का शुक्राना है कि उन्होंने इतने अच्छे चैनल से हमको जोड़ा। तो गुरुपा के पावन महामंत्र से आज के सत्संग का आरंभ करना चाहूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल हर सांस का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा से हम अपने जो जर्नी है जो है वो ब्रीफ में बताना चाहूँगी। गुरुपा कहते हैं शुरू से शुरू करें तो गुरुपा ने अपने से हमें 2023 27 दिसंबर से एक हेल्पर के थ्रू जोड़ा था, जो हेल्पर हांगकांग में मैंने मतलब अप्लाई की थी और वो जो है वो जब वो गुरुपा की संगत थी और वो गुरुपा को मानती थी बहुत, और गुरुपा का छोटा सा पॉकेट स्वरूप लेकर आई थी जिसे उसने मुझसे पूछा था कि वो मैं अब उनके गुरु को स्थान दूंगी। तो मैंने उन्हें कहा था मैं स्थान देने वाली होती कौन हूँ। गुरुपा जो है वो गुरु जो है वो ईश्वर का रूप होते हैं, ईश्वर के स्थान पे होते हैं। तो उनको मैं अपने गुरुपा को कान्हा जी के स्थान पर के पास ही उनको मैं विराजमान करा मैंने, और उन्हें मैंने क्या मतलब उन्होंने अपनी जगह बनाई और वो वहाँ पर विराजमान हुए। उसके बाद गुरुपा की बहुत बहुत मेहर हुई। गुरुपा ने उसी दिन उसी क्षण से अपनी संगत मुझे बना लिया। मुझे उनके होने का एहसास होता रहा। बहुत सारी रोज़ों की खुशबू से गुरुपा ने मुझे ब्लेस किया और एवरीडे खुशबू से मेरा जो है वो घर भर जाता था और मैं जब भी जहाँ भी जाती थी वहीं वो खुशबू मेरे साथ साथ आती थी। इवन जॉगिंग मॉर्निंग वॉक पे जब भी जाती थी तो मुझे गुरुपा का वही खुशबू, और जबकि फ्लावर वगैरह गार्डन जो थे वो सारे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो सब कुछ हटाए हुए थे। तो वो कंस्ट्रक्शन काफ़ी टाइम पे चल के अब जाकर कंप्लीट हुआ। तो उस वक्त मतलब इतना लंबा वो हुआ था तो उस वक्त वहाँ पर बिल्कुल भी रोजेस वगैरह या फ्लावर वगैरह नहीं थे। तो मेरे को जब वो स्मेल आती रही तो पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया कि स्मेल कैसी है, लेकिन बाद में जब मुझे बहुत ही लगातार आती रही तो मैं कभी-कभी, और वो जब मैं आती तो घर तक आ जाती तो मैंने अपनी हेल्पर से पूछा कि तुम्हें भी आ रही है कि कोई स्मेल खुशबू रोज़ों की? तो उसने बोला कि ये कैसी खुशबू आ रही है, मुझे पता नहीं। मैंने उनको बोला तो उसने बोला कि ये जो है खुशबू गुरुपा की है और वो आपको ब्लेस कर रहे हैं। वो गुरुपा साक्षात आते हैं, खुशबू का मतलब यही है। तो वो आपको ब्लेस कर रहे हैं दीदी, वैसे बोली। तो मैंने बोला बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा का। तो गुरुपा ने इस तरह से मुझे बहुत सारे दर्शन दिए। पूर्णमासी के चाँद में गुरुपा के मुझे साक्षात दर्शन दिए गुरुपा ने, और ड्रीम में मुझे जो है जागती आँखों में गुरुपा ने अपने दर्शन दिए। जिस समय दर्शन दिए मैं उनकी जो ब्राइटनेस और उनकी जो वो स्वरूप था जो सामने मेरे आया, उसको मैं देख कर जीता जाता सामने। तो मुझे देखकर मैं मतलब बहुत ज़्यादा मतलब सरप्राइज़ हुई और मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरुपा ने जब सपने से जोड़ा। मुझे बहुत सारे चमत्कार हमारे जीवन में हुए। मुझे बहुत सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ जो कि कई सालों से कम कम होता था, वो बहुत बड़े अमाउंट में हुआ। साल में 2-3 बार 2024 में
2-3 बार इंक्रीमेंट मिला, इसके लिए भी गुरुपा का बहुत-बहुत शुक्राना है। बेटे की सैलरी बढ़ी और उसकी सैलरी जो उसकी जॉब थी उसमें जॉब कर रहा था वो कोरोना के टाइम पे उसकी वहाँ पर वो कंपनी बैंकरप्ट हो गई और उसने पैसे नहीं दिए, सैलरी जो है 6 मंथ की सैलरी बोनस नहीं दिया था और सभी जो हम उसके साथ काम करने वाले जो टीम थी, उन लोगों ने में से कइयों ने जो उसको धमकियाँ दे देकर जो है वो पैसे ले लिए थे। लेकिन मेरे बेटे ने बोला मैं सही रास्ते से लेना चाहता हूँ, मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता। तो उसने कुछ भी नहीं तो उसने कुछ नहीं बोला तो उसके पैसे उसने और कई कई लोगों के पैसे उसने दिए नहीं। तो जब ऐसा हुआ तो मेरे इन सभी लोगों ने लेबर डिपार्टमेंट में जो है रिपोर्ट लिखाई थी, कंप्लेंट की थी कि तो लोगों ने तो वो उसने कहा कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है और वो एक उसका कोई सामान था जो वीडियोग्राफ़ी वगैरह का बहुत एक्सपेंसिव सामान था, तो मेरे बेटे के पास था। मेरे बेटे ने उसको बोला अपना तुम सामान अभी ले लो क्योंकि मेरा बेटा उनके वहाँ से कुछ यूके वगैरह जाके आया था कंपनी के काम से पहले, तो उसके पास उनका पूरा सूटकेस था, इसमें बहुत एक्सपेंसिव सामान था। वो उसने कहा ये केवल 1 मिलियन हांगकांग डॉलर का सामान था। तो उसने बोला तुम ये सामान रख लो, तो मेरे बेटे ने बोला नहीं मुझे मेरी मेहनत की कमाई चाहिए, मुझे ये सामान नहीं चाहिए। उसने वो सामान उसको वापस कर दिया लेकिन फिर भी उसने पैसे नहीं दिए। तो इस तरह से गुरुपा ने जो है वो मैंने गुरुपा से मन मन में कहा कि गुरुपा मेरे बेटे की मेहनत की कमाई इस तरह से फँसी पड़ी है। ये ऐसा उसने तो बड़े सही रास्ते से मतलब पैसे लेने चाहे और वो रास्ता के बाद भी पैसे नहीं मिल रहे हैं। तो गुरुपा ने उसी वक़्त मुझे बार-बार मैसेज आने लगे कि तेरे बेटे को जो है मैं उसका पैसे वापस कर रहा हूँ और वो 7 सितंबर को वापस आ जाएँगे और वो सेम ऐसा ही हुआ। 7 सितंबर को इवनिंग में जब मैं ऑफ़िस से घर आई तो मैंने उसे मतलब लॉटरी बॉक्स खोला तो उसके अंदर वो एक चेक आया था जो कि मेरे बेटे के नाम से था। उसमें उसकी पूरी सैलरी, बोनस और सब कुछ था जो कि गवर्नमेंट ने वापस कर दिया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत-अनंत शुक्राना। इस तरह से गुरुपा ने बहुत सारी ब्लेसिंग की गुरुपा ने जब इस समय में गुरुपा की महिमा थी कि गुरुपा ने जब मुझे अपने से मतलब आदर्श रूप में जोड़ा हुआ था, मुझे पता नहीं था वो गुरुपा ही थे। वो उसी वक़्त एक बार मैं पार्क में जा रही थी ऑफ़िस से घर, तो एक कौवा मेरे सर पे आकर मेरे बाल में टच करके खींच के गया और मैंने ये पढ़ा था कि अगर तुम्हारा कोई कौवा तुम्हारे बाल में या सर पे जब वो टच करता है, तो तुम्हारे ऊपर मृत्यु का भय होता है, तो तुमको महामृत्यु जप करना चाहिए। तो मैं उस वक़्त महामृत्यु जप करती रही ये सुनकर नहीं तो मृत्यु तुम्हें आ जाती है मतलब आती है ऐसा ऐसा मैंने सुना था। तो मैं ऐसे ही मैं महामृत्यु जप करने लगती थी, रोज़ मैं महामृत्यु जप किया करती थी। उसके बाद भी 1-2 महीने के बाद ही मेरे 2020 के टाइम था वो मेरी सिस्टर और मेरे कोई कज़िन थे वो हांगकांग आना चाहते थे, मेरी बुआ के बेटे और उनकी वाइफ़। तो उनकी वाइफ़ गवर्नमेंट जॉब करती है, वो भी टीचर थे और और उन्होंने कहा कि हम जो है वो छुट्टी के टाइम पर ही आएँगे तो हम न्यू ईयर तुम्हारे साथ मनाएँगे और मेरी बहन मैंने अपनी बहन को सिस्टर को कहा कि तुम इतने साल हम यहाँ रहते हैं पर आप कभी नहीं आए, तो आप भी उनके साथ आना ज़रूर। तो तुम ऐसे करो कि आप ना ये मौका है आप थोड़ा पहले आ जाओ, मैं तुम्हें गाइड कर दूँगी कैसे आना है और तुम क्रिसमस के टाइम पे आ जाओ, उसके बाद 1 तारीख को न्यू ईयर है तो उस समय वो लोग आ जाएँगे और फिर हम साथ में सब कुछ न्यू ईयर मनाएँगे। तो मेरी बहन सिस्टर ने बड़ी मुश्किल से वो कन्विंस हुई और वो आई। तो जैसे वो क्रिसमस के में छुट्टी थी 2 दिन की, जब वो क्रिसमस पे आई तो हम घूमने मैं आते ही उसको घूमने के लिए ले गई और उसके बाद हम नेक्स्ट डे भी हम घूमने के लिए जो बीच वगैरह गए। वहाँ से जब हम आए तो मेरे हस्बैंड अंकल वगैरह ने बोला कि बेटा वो घर जा रहे हैं, लेकिन हम दोनों ने शॉपिंग करने का सोचा। तो लेकिन मैं जैसे शॉपिंग करने का सोचा, जैसे मेरी सिस्टर जब आने वाली थी, तो उसी वक़्त मैंने भगवान जी के सामने जो है वो प्रार्थना की थी कि भगवान कान्हा जी और भगवान जी मैं मेरी सिस्टर इतने सालों बाद आ रही है और मैं उसके साथ पूरा टाइम नहीं स्पेंड कर पाऊँगी क्योंकि जो उस वक़्त ईयर एंड है, दिसंबर का महीना और कोई छुट्टी भी नहीं मिलेगी और मैं छुट्टी माँगूँगी तो मिलेगी नहीं और ऐसा हो नहीं सकता कि मैं छुट्टी अप्लाई कर सकूँ। तो मैं उनके साथ कैसे टाइम स्पेंड करूँगी, मैं कैसे उन्हें घुमाऊँगी? उन्हें तो आना भी यहाँ पर घूमना भी नहीं आएगा क्योंकि नई जगह है। तो आप कुछ ऐसा करो कि मुझे छुट्टी भी ना लेना पड़े और मुझे छुट्टी मिल जाए। ऐसा आप कैसे करोगे मुझे नहीं मालूम, बट आप प्लीज़ ऐसे करोगे ताकि मैं उनके साथ टाइम स्पेंड
स्पेंड कर सकूँ। और उसी वक़्त मेरी सिस्टर और मैं जब वहाँ आई और हम जब उनके आ रहे थे, मेरे हस्बैंड अंकल वापस चले गए घर और हम दोनों वापस शॉपिंग सोचा अभी थोड़ा टाइम है, थोड़ा शॉपिंग करके आ जाएँ, तो हम एक नॉर्मली मैं वॉक कर रहे थे, नॉर्मल सी जगह थी और मेरे को पता नहीं क्या हुआ, मैं बहुत ज़ोर से मुँह के बल गिरी और मेरे सर पर मुँह पर बहुत सारे चोट मतलब ऐसे लगा मुझे लग गई, मेरा होंठ कटा, मेरे दाँत हिलने लगे और उसमें ब्लड आने लगा और मैं हाथ से मेरी मुँह के बल गिरी तो मैंने अपना हाथ देख लिया लेफ्ट हैंड में सपोर्ट के लिए क्योंकि वहाँ पर लोहे का जो है वो बना हुआ था जिसमें वाटर वगैरह जाता है नीचे, तो उस पर मैंने हाथ देखा और उस पे सर तो मेरा बच गया क्योंकि मैंने हाथ टेक लिया, लेकिन होंठ कटा और नीचे जो है घुटनों में चोट लगी, कपड़े फटे, ऐसा कुछ होकर हुआ और जैसे मैं उठने चाहती मैं उठ नहीं सकी, मेरा हाथ नहीं उठ पाया, बड़ी मुश्किल से मैं उठी, मेरा फ़ोन जाकर दूर गिरा और टूट के टुकड़े-टुकड़े हो गया। मेरी सिस्टर के पास कोई फ़ोन नहीं था क्योंकि वो आई थी, उसके पास जो इंडिया का फ़ोन था वो घर पे ही था क्योंकि वहाँ तो कोई यूज़ होता नहीं है, तो मैंने उसे बोला व्हाट्सएप तो घर पे ही होगा क्योंकि उसमें बाद में हम नंबर लेने वाले थे लेकिन उससे पहले ही हम ऐसा हो गया, तो मैं बड़ी तो मेरी सिस्टर ने मुझे ऐसा पड़ा देखा और उसने खून ही खून देखा वो बोलने वो मुझे वो बहुत घबरा गई। मैं बड़ी मुश्किल से उठी और मैंने उसे बोला कि तुम्हें तो मालूम नहीं है लेकिन मैंने ही फटाफट एक टैक्सी वाले को वहीं पर रोका बड़ी मुश्किल से और मैं इतनी हिम्मत ग्रुप रही थी और मैं टैक्सी लेके हम घर चले गए। जैसे हम घर गए हमारे पे खून देखकर मेरे घर वाले सभी मेरे हस्बैंड बच्चे सब डर गए। मेरे हस्बैंड मुझे इमरजेंसी में ले गए, वहाँ पर उन्होंने रात भर हमारा सारे टेस्ट किए उन्होंने और फिर बाद में उन्होंने बोला कि हम चेक करते हैं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, दाँत वगैरह उन्होंने वो चेक बोला बाद में डेंटल को दिखाना क्योंकि हिल गए हैं ये दाँत सारे तो बहुत मुश्किल होएगी। बाद में उन्होंने कहा कि तुम्हें तो भगवान ने कोई शक्ति ने बचाया है, इस तरह से गिरने से तो तुम्हारे मतलब डेथ ही हो चुकी होती क्योंकि सर के बल गिरना मुँह के बल गिरना वो भी लोहे की जगह पर तो बहुत बड़ी वो है। लेकिन उन्होंने जब चेक किया तो उन्होंने बोला तुम्हारे हमें फ़ील हो रहा है कि तुम्हारे लेफ्ट हैंड में हेयर लाइन फ्रैक्चर हुआ है शायद, तो हम आप जो है पूरी तरह से जो है और चेकिंग होगी कल, तो आप कल जो है डॉक्टर को रेफ़र किया उन्होंने वहाँ जाने के लिए बोला। अगले दिन हम वहाँ पर गए, डॉक्टर ने पूरा चेक किया, उन्होंने बोला कुछ भी ऐसा नहीं है, सिर्फ़ एक हेयर लाइन फ्रैक्चर छोटा-सा है जो कि 10-15 दिन में नॉर्मल बैंडेज से ही ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने एक बैंडेज सपोर्ट लगा दी और बोला कि इससे आप बस मतलब थोड़ा रेस्ट करना, दवाई लेना और ये ठीक हो जाएगा। उसके बाद मैं ऐसे ही घर आई और मैंने एक ही दिन वो पेन किलर खाई उसी दिन रात को और उसके बाद से मैंने पेन किलर भी नहीं खाई और मुझे ऐसा लगा मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरे बस हाथ में तो था फ्रैक्चर और उसने कहा 15-20 दिन में जुड़ जाएगा और उन्होंने मुझे 1 महीने की सिक लीव दे दी। और गुरुपा का मैं मेरे को बाद में ऐसा ध्यान आया कि अरे! तो मैं अपने बॉस को भी इन्फॉर्म किया, उन्होंने बोला कोई बात नहीं आप जो है रेस्ट करो घर पे। तो मैं ऐसे ही करके और मैं जब देखा भी मेरे कज़न और वो भी एक तारीख उनकी वाइफ़ और बच्चा भी आ गए। फिर हम लोग मुझे बहुत जगह जानी थी तो हम घूमे, सब जगह गए क्योंकि मेरे लेफ्ट हैंड में था और लेफ्ट हैंड को मैंने सपोर्ट करके मैं सिर्फ़ काम नहीं कर सकती, बाकी मैं चल फिर सकती थी और अपना जो है नॉर्मल एक लेफ्ट हैंड राइट हैंड से कर सकती थी। इस तरह से मैंने हेल्पर घर पे थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी खाने-पीने की। इस तरह से हम लोगों ने बहुत जगह उनको घुमाया, उनके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। वो 15-20 दिन यहाँ पर रहे और मैंने बहुत अच्छे से उनके साथ उनकी सेवा, उनकी जो भी उनके साथ जाना था, सब कुछ मैं कर सकी। इसके लिए मैं गुरुपा का बहुत-बहुत शुकराना करना चाहूँगी। बाद में मुझे याद आया कि मैंने कान्हा जी के सामने ये कहा था और उन्होंने ये सब कर दिया और मुझे छुट्टी पूरी सेम टाइम पर मिल गई। तो जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, आप और कान्हा जी हमारे साथ थे, सभी हमेशा से साथ थे और आप इस तरह से हमारी मदद करते रहे। आपका मैं उस समय शुकराना इस तरह से नहीं कर पाई थी। आपका अनंतम शुकराना है कि आपने मेरे को इतना अच्छा टाइम मेरी बहन और मेरे कज़िन के साथ स्पेंड कराया और मेरे हाथ को जब भी वो गए तो मेरा हाथ काफ़ी कुछ ठीक हुआ और मैं फिर 15 मुझे 1 महीने की छुट्टी थी बल्कि मैं 20 दिन में ही ऑफ़िस चली गई और मैंने अपने एक हाथ से ही जितना मुझसे हो सका था मैंने काम किया, अपने बॉस को बोला। तो वो बोलने लगे कोई बात नहीं तुम आप एडजस्ट करो। मैंने कहा नहीं, मैं एक अभी एयरएंड है, बहुत सारा काम पेंडिंग था और मैं एक हाथ से मुझे गुरुपा ने शक्ति दी, मैं एक हाथ से ही राइट हैंड से जितना कर सकी मैंने काम सब खत्म कर दिया। इसके लिए भी गुरुपा का बहुत-बहुत शुकराना है। बॉस भी खुश हुए और मेरा कोई बहुत अच्छा टाइम मिला, सब कुछ सब स्मूथली हो गया। तो गुरुपा इस तरह से हमारे मन की एक-एक बात सुनते हैं। उस समय से वो से भी पहले से वो हमारे साथ थे
तो गुरुपा का मैं बहुत 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 दिलो जान से शुक्राना करना चाहूँगी संगत जी, जिस तरह से गुरुपा ने मेरे कष्ट को दूर करके छोटे में काट दिया और मुझे अपनी बहन के साथ टाइम स्पेंड करने का और अपने कज़न के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका दिया। उस तरह से सब संगत को देना, हर संगतों के कष्ट को काट देना और उन्हें ठीक करना। बाद में मैंने अपने दाँत डॉक्टर को दिखाए, जो कि उस समय पूरी तरह से हिल चुके थे और मुझे लगा था अब तो पूरा दाँत का पूरा ही चेंज कराना पड़ेगा। वो दाँत सीधे से वापस आ गए। विदिन 3 डेज़ मेरा होंठ में जो कटा था वो भी ठीक हो गया। एकदम ऐसा पता भी नहीं चला कुछ चोट कहीं पे लगी होगी। और इस तरह से गुरुपा ने बहुत संकट से उभारा है। मैं उनके लिए दिलो जान से शुक्राना करते हुए आज के सत्संग को यहीं पे समापन करना चाहूँगी। सोनू जी से प्रार्थना है मेरे सत्संग को शेयर करें। ये सत्संग किसी भी संगत के लिए होगा। हर संगत जो है गुरुपा पे अगर विश्वास करती है, प्रभु पे विश्वास करती है और शक्ति पे विश्वास करती है, तो वो हमारी रक्षा ज़रूर करते हैं। तो गुरुपा ने मुझे मृत्यु के संकट से बचाया, मेरे सारे कष्टों को दूर किया और मुझे एन्जॉय भी कराया। इस दुःख को सुख में बदल दिया। कहते हैं ना, दुःख में जो सुख है तो वही हुआ, तो दुःख में भी सुख हुआ, मिला। इसके लिए भी गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना है। ये है हमारे प्रेम परम पिता परमेश्वर गुरुपा की शक्ति, जो और उस ईश्वर की शक्ति जो हमें हर दुखों से बचाकर सुखों का अनुभव कराती है। तो हर संगत को इसी तरह से करना। गुरुपा ये पॉजिटिव एनर्जी वाइब सभी के अंदर जाना और सभी लोग इस तरह कोई कष्टों में है उनके कष्टों को दूर करना। तो गुरुपा के पावन महामंत्र से आज के सत्संग को यहीं पर समापन करती हूँ संगत जी। कल फिर नए सत्संग के साथ आऊँगी। मेरे सत्संग को गुरुपा अपने इसी चरण में स्वीकार करें और सोनू जी के थ्रू इसको जो है वो शेयर कराएं, ताकि कोई भी संगत है उनका विश्वास और जो है उनको गुरुपा की महिमा को वो समझ सकें और गुरुपा सबके कष्टों को दूर करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। मेरे गुरुपा प्यारे प्यारे गुरुपा सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आई लव यू गुरुपा। सर्वत का भला करना मेरे गुरुपा। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणी सर्वदा भला। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणी सर्वदा भला। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच सविता आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अनु आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9786। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू भैया। जय गुरु जी सारी प्यारी प्यारी संगत जी को। गुरु जी महाराज आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, आई होप आप सब गुरु जी महाराज की अपार ब्लेसिंग से अच्छे होंगे। गुरु जी महाराज का हुक्म आया था कि सब काम छोड़कर अभी शुक्राना कर, और पता नहीं क्या बड़ा संकट था जो गुरु जी महाराज ने बिना महसूस हुए काट दिया। तो गुरु जी महाराज आपका अनंतम कोटि शुक्राना, बहुत प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। संगत जी, हमें तो पता ही नहीं होता है कि गुरु जी महाराज हमारा कौन कौन सा कष्ट कैसे काट देते हैं। हाँ, एक हल्का सा महसूस ज़रूर होता है, जैसे घर में कुछ नेगेटिविटी हो जाए या फिर विदाउट एनी रीजंस कुछ हो जाए, आपस में आर्ग्यूमेंट्स या फिर कुछ बड़ा होने लगता है और वो छोटे में कट जाता है। तो गुरु जी महाराज आपका अनंतम कोटि शुक्राना। ये ज़रूर महसूस हो जाता है कि देयर इज़ समथिंग, बट अपने गुरु जी महाराज बैठे हैं तो हम बेफिक्र हैं। गुरु जी महाराज के तो अपार ब्लेसिंग्स हैं। संगत जी, इतने प्यारे प्यारे आशीर्वाद गुरु जी महाराज देते हैं कि मैं बखान नहीं कर सकती हूँ। हर चीज़ का, घर ब्लेस करा, घर में सुख शांति का। बच्चों, गुरु जी महाराज ने मेरे को आज बोला तेरा बेटा मुझे सुबह शाम याद करता है, एंड आई सी दैट मेरा ही इज़ 3 years old ओनली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी माफ़ करना मेरे को अच्छा बच्चा बनाना, जो मतलब उसको बता दिया जाए और जो वो सुनता है। जब मैं बैठी होती हूँ गुरु जी महाराज के साथ और कोई बात हो रही होती है तो ही सी एंड ही अडैप्ट दैट, एंड वो खुद बैठ के, मैंने कई बार ये नोटिस करा है कि गुरु जी महाराज के स्वरूप के आगे बैठा हुआ है, बातें कर रहे हैं उनसे। तो गुरु जी महाराज उसका भी बहुत बहुत शुक्राना।
लेकिन आज का शुक्राना तो पता नहीं आपने कौन सा संकट था बड़ा जो छोटे में काट दिया। कोई बड़ी बीमारी का आपने मेरे को बोला है जो छोटे में काट दी। गुरुजी महाराज अनंतम अनंतम कोटि 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 शुक्राना। संगत जी हमें क्या पता, ये तो रब की मेहर है कि अगली सांस हम ले पा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा रह रहे हैं। ये तो अपने रब की मेहर है। और गुरुजी महाराज आपका बहुत 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 शुक्राना, बहुत शुक्राना इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए गुरुजी महाराज, कष्टों से निकालने के लिए। मैंने पहले भी बताया था संगत जी, पता नहीं क्या नेगेटिविटी है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है, पर गुरुजी महाराज हाथ पकड़ के फूलों की तरह पार लगा देते हैं। कुछ भी अच्छा नया काम होता है, कुछ नेगेटिविटी कुछ गुरुजी महाराज आपकी रहमतों का अनंत अनंत अनंतम कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। मैं तो गुरुजी महाराज आपका शुक्राना, आपकी सेवा में कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, बहुत ही तुच्छ हूँ। लेकिन गुरुजी महाराज आप मेरे को हर तरीके से बचाकर बहुत प्यार से फूलों की तरह निकाल देते हैं किसी भी सिचुएशन से। संगत जी मैंने अभी पहले भी शेयर करा था, गुरुजी महाराज का मैसेज आ रहा था नए साल से पहले नए घर में मूव करा देंगे। तो गुरुजी महाराज का अनंतम कोटि शुक्राना। मेरा छोटा बेटा 10 months टर्न हुए ऑन दिस 5th एंड जो यहाँ पे अटर्नी का ऑफिस था, दैट रूम नंबर वाज आल्सो 5 और मेरे को गुरुजी महाराज ने अपनी ब्लेसिंग्स के साथ ही बुलाया, ले जाके आराम से सारे काम बहुत ही प्यार से, बहुत ही विदाउट एनी hiccups or without any problem, everything was sorted, everything was done. तो गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। अपने छोटे से बेटी को जोड़ने का शुक्राना। बस ऐसे ही मेहर बना के रखिएगा गुरुजी। जो छोटी छोटी रोज़मर्रा की भी चीज़ें होती हैं गुरुजी महाराज उनको भी बहुत प्यार से संभाल देते हैं, उसका भी बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। आपका अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी मेरे महाराज, शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना। जय गुरुजी। इसी के साथ मैं अपने अगले शुक्राना की तैयारी करती हूँ। गुरुजी महाराज ऐसी ही मेहर हम सब संगत परिवार पे बना के रखिएगा। सोनू भैया और उनकी फैमिली पे भी अनंतम ब्लेसिंग्स गुरुजी महाराज रखिएगा। और इसके साथ मैं अपने नेक्स्ट शुक्राना की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज सदा सहाय। संगत जी, सुनो भैया, गुरुजी महाराज अगर मुझसे सत्संग बोलने में कोई भी गलती होगी हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करेगा। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। थैंक यू सो मच अनु आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6070। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी का शुक्राना करने से पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मतलब हम अगर किसी भी सत्संग में जाते हैं, वो हम जाते ही नहीं है, वो हमें जब गुरुजी की इजाजत होती है हम तभी जाते हैं। तो सेम ऐसा मेरे साथ हुआ कि लास्ट वीकेंड भी हमारे यहाँ सत्संग था, बट मैं नहीं जा पाई कि घर पे काम है तो नहीं जाना, और एक संडे मिलता है घर पे और सारे काम भी, और सर्दियां भी आ गई अब तो मैं नहीं गई। और 2 दिन पहले मतलब गुरुजी का मुझे मैसेज आया कि अब जो भी सत्संग होगा तुझे उसमें जाना है। तो मैंने बोल दिया ठीक है गुरुजी। और उसके 1 दिन बाद ही हमारे यहाँ जो सत्संग होता है हर मंथ, उसका इनविटेशन आ गया।
तो मैंने बोला नहीं, इस सत्संग में तो मैं जाऊँगी चाहे कुछ भी हो जाए, और सारा काम भी हो गया, सब कुछ हो गया और मैं अच्छे से सत्संग में चली भी गई। फिर मैंने यही चीज़ अपनी एक फ्रेंड को बताई, जब भी तुम लोग मुझे बोलते हो ना कि हम हमें साथ में लेके चला कर, बट तुम लोग जा नहीं पाते, वो तुम लोग नहीं जा पाते, वो तुम्हें हुक्म नहीं होता है। जब गुरुजी का हुक्म होता है तुम तब ही जाते हो सत्संग में, और ये सेम मेरे साथ हुआ कि सत्संग होना था और उससे पहले मुझे मैसेज आ गया था कि जो भी सत्संग होगा तो उसमें जाना। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और दूसरी चीज गुरुजी ने मुझे फिर से बताई है कि 7, 8, 9, 10 को देखो एक बहुत बड़ी गुड न्यूज मिलने वाली है। वो कौन सी गुड न्यूज है वो तो मुझे भी नहीं पता, बट अगर गुरुजी ने बोला है तो वो होगी, या वो मुझसे ये किसी के लिए कर सुनवाना चाहते, किसी संगत के लिए होगा। यू नेवर नो कि किसके साथ कब क्या हो जाए। उसके लिए भी सॉरी, आज मुझसे बोला नहीं जा रहा है। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और आज मैं सोनू अंकल जी का शुक्राना करूंगी बिकॉज कल मैं वैसे ही बैठी थी, देन आई वाज थिंकिंग इतने ज़्यादा लोग हैं जो सोनू अंकल का सत्संग सुनते हैं और उनको रिकॉर्ड करके भेजते हैं, फिर वो सुनते हैं, फिर अगर कुछ गलती होती है वो संगत जी को भेजते हैं कि ठीक करके भेजो। सेम उन्होंने भी, मेरा एक इनकम्प्लीट सत्संग था उन्होंने मुझे भेजा कि आंटी ये सत्संग इनकम्प्लीट है तो इसको देख लीजिए। तो ये भी जो सोनू अंकल की सेवा है, इससे उनको गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स मिल रही है, इतनी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं कि जिसमें हम उसको काउंट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि वो सत्संग बनाते हैं, फिर वो सत्संग संगत को भेजते हैं, फिर वो आगे फ्लैश होता है। यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब सोनू अंकल। और अगर आप नहीं होते, मतलब मैं औरों के भी सत्संग सुनती हूँ, बट पता नहीं मुझे क्या होता है कि मैं बीच में छोड़ देती हूँ। मुझे, मतलब आई एम सॉरी टू से, ऐसे बोलना नहीं चाहिए। मतलब मुझे वो सत्संग सुनने से मुझे वो मन ही नहीं करता है कि मैं किसी और के सत्संग सुनूं या किसी और के चैनल में सत्संग शेयर करूं। पहले मैं करती थी, बट अब मुझसे नहीं होता है। और अगर मैं किसी का सत्संग सुनने भी लग पड़ूं, मैं उसको बीच में स्टॉप कर देती हूँ। आई डोंट नो व्हाई, आई डोंट नो द रीजन, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑल दैट। और सोनू अंकल के जो सत्संग होते हैं, वो 1 आवर का सत्संग भी पता ही नहीं चलता है कि कब 1 आवर हो गया। लिटरली ये चीज मेरे साथ और बहुत संगत के साथ होती होगी कि 1 घंटे का सत्संग होता है, वो कब 1 घंटा हो गया पता ही नहीं चलता है। और हर सत्संग में हमें जवाब मिलते हैं। मुझे तो बहुत ज्यादा आंसर्स मिलते हैं। मतलब मेरी सुबह भी होती है सोनू अंकल के सत्संग सुनने से, मेरी रात भी होती है अंकल के जो सत्संग होते हैं वो सुनने से। इसलिए आपको भी बहुत ज्यादा शुक्राना, क्योंकि गुरुजी ने बोला है कि सत्संग सुनने से भी तुम्हारे कष्ट कटते हैं और सत्संग को शेयर करने से भी। और सोनू अंकल, आप इतनी अच्छी सेवा कर रहे हो और इतने लोगों के आप कष्ट दूर कर रहे हो कि वो कोई भी आपको आपको हम कितना भी शुक्राना करें वो बहुत कम है। मतलब जब थोड़ा-सा लो फ़ील करते हैं हम लोग, आपके सत्संग सुनते हैं, एक ऐसी एनर्जी आ जाती है कि पता ही नहीं चलता है कि एकदम से क्या हुआ, क्योंकि ये मेरे साथ होता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। दूसरी चीज़, मुझे गुरुजी ने इतने प्यारे-प्यारे मैसेजेस दे रहे हैं, वो कब होंगे वो तो मुझे भी नहीं पता, कि जिन लोगों ने तुझे रुलाया था, अब उनकी बारी है। बट फिर भी मैं गुरुजी को बोलती हूँ, मुझे बदला नहीं लेना है किसी से भी, बिकॉज़ आज मैं उस उस जगह पे हूँ, जहाँ तक वो लोग कोई पहुँच ही नहीं सकता है। बट मुझे किसी से मतलब लड़ाई एंड ऑल नहीं करना है। बट जैसे गुरुजी का मर्ज़ी होगी वो करेंगे, बट मुझे किसी से कोई वो नहीं करना है। दूसरी चीज़, गुरुजी सुनाते हैं मुझे, मतलब मैसेज के थ्रू, टेलीपैथी के थ्रू, कि जो लोग तेरा, मतलब तू जिनके साथ बहुत अच्छी थी, उनके लिए बहुत कुछ करती थी और वो लोग तेरा फ़ायदा उठाते थे, तेरे अच्छे होने का फ़ायदा, और मैंने उनको तुझसे दूर भी कर दिया। अब उन लोगों को तेरी रियल वैल्यू पता चलेगी। क्योंकि मैं कभी किसी को जवाब नहीं देती थी, बट जब देती थी, तब तो मैं सोचती नहीं थी कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। हमें सब कुछ पता चलता है, बट मैं
या कोई और भी होगा, वो उसको एक्सप्लेन नहीं करता है उनके सामने। आई मीन जस्ट इग्नोर, सुनो और निकाल दो, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। तो गुरुजी मुझे मैसेज देते तू टेंशन मत कर, जो तेरे पीठ के पीछे भी तेरा मजे लेते हैं, मजाक उड़ाते हैं, तेरे अच्छा होने का फायदा उठाते हैं, उन सबको जवाब मिलेगा और वो सब रोएंगे अब। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बदला तो हमें किसी से लेना नहीं चाहिए, आपको जैसा करना है आप करिए, बस हमें ऐसे लोगों से हमेशा दूर बना के रखिए जिनको हमारे साथ सिर्फ चीज़ों की वजह से मतलब है। और मैं इतनी हैप्पी हूँ कि गुरुजी ने बहुत लोगों को मुझसे दूर किया जो मेरे बहुत क्लोज़ थे। मतलब मैंने उन लोगों के लिए बहुत किया है। मैंने, मेरी फैमिली ने, बट मुझे सब समझाते भी थे कि ये अच्छे लोग नहीं है, बट मैं फिर भी नहीं मानती थी। वही था ना कि जब जो चीज़ होनी होती है वो तब तक होती है। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना सोनू अंकल। जय गुरुजी। थैंक यू सो मच संगत जी। करने वाले गुरुजी महाराज, करवाने वाले गुरुजी महाराज। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6874। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, जय गुरुजी सोनू अंकल, जय गुरुजी। संगत जी, मैं ये शुक्राना सत्संग करने से पहले गुरुपा का पावन मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं शुक्राना सत्संग आजकल बहुत देर हो जाता है, 2 दिन बाद मैं कर रही हूँ, लेकिन मेरे गुरुपा तो जानते हैं ना, गुरुपा की मर्जी होती है तभी आदमी सत्संग कर पाता है। तो मेरे गुरुपा आजकल मेरे को बहुत अच्छे से सुला रहे हैं। मेरी सत्संग से मेरी नींद खुलती है, मैं अलार्म लगा के सोती हूँ, 5 बजे नींद खुलती है, लेकिन फिर पता नहीं कैसे नींद आ जाती है। तो गुरुपा जानते हैं कि मैं बहुत थकी रहती हूँ और टाइम नहीं मिलता है, इसलिए गुरुपा मेरे को नहीं उठा रहे हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना, आपका अलग अलग बार शुक्राना। मुझे बहुत खुशी है संगत जी, आजकल मैं मुझ पर बहुत खुश हूँ। गुरुपा ने मेरे एक अरदास पूरी कर दी और मैंने अरदासें बहुत लगाई थी, लेकिन गुरुपा ने अरदास पूरी की। इसके लिए मैं बहुत 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 शुक्राना करती हूँ अपने गुरुपा का, अलग अलग बार शुक्राना करती हूँ संगत जी। संगत जी, बेटी ने मेरे उसके कॉलेज में प्लेसमेंट आया था, तो उसने इंटरव्यू दिया था। तो बहुत बार, कई बार इंटरव्यू हुआ, जो कि इंटरव्यू अच्छा ही हुआ, लेकिन उसकी फ्रेंड भी इंटरव्यू दी थी, उसका सिलेक्शन तो हो गया और प्लेसमेंट में उसका बहुत जल्दी वहाँ से कॉल आ गया और इंफॉर्मेशन लेटर आ गया। और इसका बाद में आया तो ये बहुत टेंशन में थी और इसका मतलब उम्मीद ये भी था, गुरुपा से अरदास भी लगाई थी और बोली भी थी कि गुरुपा आप अच्छा, जो भी अच्छा हो आप करना। संकट जी, मैंने भी गुरुपा से अरदास लगाई थी, गुरुपा इसने इंटरव्यू दिया है और आप देखना कि अगर इसके लिए अच्छा होगा तो आप उस जॉब को जरूर दिलवा देना, और आपके ऊपर है और आप जैसा करोगे अच्छा करोगे। तो संगत जी, इसका बहुत दिन बाद, 1 महीने बाद वहाँ से कॉल आया बेटी के मोबाइल पे कॉलेज में कि आपका सिलेक्शन हो गया है। तो ये बहुत खुश हुई है और मेरे पास फ़ोन की, तो हमने बोला कि गुरुपा को शुक्राना करो। तो संगत जी,
सॉरी, फिर ये रात में आके गुरुपा का शुक्राना सत्संग भी शेयर किया और वो सोनू अंकल ने उसके सत्संग को भी अपलोड किया और सारे संगत के बीच शेयर किए। तो शुक्राना शुक्राना सोनू अंकल, बहुत बहुत आपका शुक्राना जो आप गुरुपा की तरह आप भी सबकी सत्संग को शेयर करते हो। गुरुपा भी सब भी शंकर जी का बातों को सुनते हैं और सबका ख्याल रखते हैं। तो शुक्राना सोनू अंकल, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। तो संगत जी, गुरुपा ने वो उसको जॉब दिला दी, वो बहुत खुश थी। और मैंने उससे बोला आप गुरु तो अब कह रही थी मैं मुझे जाना है, मैं बड़े मंदिर में जाऊंगी। मैंने बोला अब जून में उसको ज्वाइनिंग करना है संगत जी। तो मैंने उससे बोला कि गुरुपा की ब्लेसिंग लेके जाना अपने साथ। तो बोली हाँ मैं मंदिर जाऊंगी, अभी थोड़ी ठंड हो रही है और एग्ज़ाम भी उसका होने वाला है। तो बोल रही थी कि मैं ठंड थोड़ी कम हो जाए तो मैं बड़े मंदिर जाऊंगी। और तो हमने कहा शुक्राना गुरुपा, मेरे शुक्राना। और संगत जी, फिर जिनके द्वारा मैं गुरुपा से जुड़ी, जिन्होंने मुझको गुरुपा के बारे में बताया, उनके घर में गई। संगत जी, एक वोटर कार्ड के बहाने गई, लेकिन गुरुपा ही नहीं शायद भेजा था मेरे को। एक दिन पहले उनके यहाँ सत्संग हुआ था और मैं गई तो उन्होंने उनसे मैं बताने लगी कि मैं गुरुपा से जुड़ गई। गुरुपा ने मुझे जोड़ लिया और मेरे को मंदिर भी बुलाया 2 बार। बेटे भी मेरे जा चुके हैं, बच्चे भी। हस्बैंड अंकल तो मेरे हर 1-2 महीने बाद गुरुपा के पास जाते हैं, ब्लेसिंग ले आते हैं। गुरुपा उनको हमेशा ब्लेसिंग देते हैं, दर्शन देते हैं। तो शुक्राना शुक्राना, वो बहुत खुश हो गए संगत जी, उनकी आंख में आंसू आ गए। और उन्होंने ना गुरुपा का दरबार अभी लगा ही था तो वो मेरे को ले गई, मत्था टेकी और उसके बाद उन्होंने जल प्रसाद दिया। तो शुक्राना गुरुपा शुक्राना। आप बोल रहे थे गुरुपा कि मैं बहुत जल्दी तुम्हें सत्संग में बुलाऊंगा। तो संगत जी, मुझे नहीं पता था कि मैं सोचती थी कि कौन से सत्संग में जाएंगे, किस में जाएंगे। मैंने गुरुपा से बोला गुरुपा आप जब भी बुलाओगे मैं ज़रूर आऊँगी, आप जब भी कहोगे किसी सत्संग में जाने के लिए मैं ज़रूर जाऊँगी। तो शुक्राना शुक्राना गुरुपा। तो मैं वहाँ गई संगत जी, उन्होंने इतनी बड़ी ब्लेसिंग दिया, मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि गुरुपा मुझे वहाँ जानबूझ के भेजे उनके घर और बेटी के लिए ब्लेसिंग देने के लिए, लाने के लिए। तो शुक्राना मेरे गुरुपा शुक्राना। आप जो भी जी संगत जी, जो जिसके मन में जो भी कुछ होता है वो गुरुपा तुरंत पूरा करते हैं। इसके लिए अलग-अलग भारी शुक्राना मैं गुरुपा का करती हूँ। तो संगत जी में ले आए, मैं बहुत खुश हुई। मैंने बेटी से बोला देखो तुम्हारी ब्लेसिंग आ गई, गुरुपा ने तुम्हारे लिए ब्लेसिंग दिया है। मैं लेके आई, फिर बेटी संगत जी दूसरे दिन उनके घर मिठाई लेके गई और मैंने और संगत जी वहाँ से आने के बाद मेरे दिमाग में यही थॉट चल रहा था कि मैं सत्संग में जाऊंगी। उन्होंने बोला कि आप सत्संग में आना। मैंने सोचा मैं सत्संग में जाऊंगी, भले मैं अपने 100 देर से खोलूं, लेकिन मैं सत्संग में जाऊंगी और कुछ सेवा करूंगी। तो मैंने उनसे बोला कि मैं सत्संग में आऊंगी और कुछ मीठा मेरे तरफ से रहेगा। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं मीठा नहीं, अगर आपको कुछ लाना है तो आप गुरुपा के चरणों का माला ले आना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी हर महीने के 5 तारीख को सत्संग कराती हैं। मैं उनके घर जाऊंगी और गुरुपा के चरणों का मैं माला लेके जाऊंगी। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, आपने मुझे इतनी बड़ी सेवा दी, इसके लिए अलग अलग भारी शुक्राना। और संगत जी एक बार और बात कर रही हूँ, बेटा मेरा हम लोग के साथ पहली बार गया था, मैं एनिवर्सरी में गई थी। बच्चे पहली बार गए थे तो मुझे नहीं पता था, वो अभी बताया है, 1 दिन पहले बता रहा है कि मैं वहाँ गए थे तो वहाँ पे किसी ने, कोई अंकल ने बोला कि सेवा करना चाहोगे। तो संगत जी वो पहली बार गया था, उसको कुछ भी नहीं पता था कि सेवा क्या होता है, तो उसने कुछ नहीं बोला। तो मुझे नहीं मालूम था, नहीं तो मैं उससे सेवा करने को बोल देती। शायद गुरुपा ने उससे कहा
सेवा चाहते थे। तो शुक्राना गुरुपा, और माफ़ी भी चाहती हूँ गुरुपा, उसने नहीं किया, उसने मेरे को बताया नहीं, उसको नहीं पता था गुरुपा। तो संगत जी अभी फिर दोबारा वो अपने पापा के साथ गया गुरुपा के दर्शन करने। तो शुक्राना गुरुपा ने उसको दोबारा बुलाया। फिर संगत जी तीसरी बार वो गया अपने बर्थडे के दिन, बोला कि मैं बर्थडे पे गुरुपा के पास जाऊंगी। तो शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, गुरुपा उसको अकेले बुलाए संगत जी, अकेले वो गया। मुझे बहुत डर लग रहा था, पहली बार गया, लेकिन मेरे गुरुपा साथ में थे, उसके भरोसा भी था कि वो जा रहा है तो गुरुपा है ना, वो अच्छे से आ जाएगा। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, संगत जी वो अकेले गया, वहाँ पे दर्शन किया, थोड़ी देर गुरुपा के पास बैठा वो। उसके बाद गुरुपा ने उसको बहुत ब्लेसिंग दी। फिर लंगर प्रसाद किया, चाय प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद लिया, जल प्रसाद लेकर वो घर आया। और उस दिन भी उसको किसी ने, अंकल ने बोला, सेवादार अंकल ने, कि सेवा करना चाहोगे? तो संगत जी उसको नहीं मालूम कि सेवा क्या होता है। उस दिन भी क्या उसने रैपिडो बुक कर लिया था, अकेला था और उसको जल्दी जाना था। मतलब वो हमारे सिस्टर के बेटे रहते हैं उनके घर, वो लोग भी डर रहे थे कि अकेले गया है मंदिर। तो मुझे तो भरोसा था कि वो अच्छे से पहुंच जाएगा। तो संगत जी उसका रैपिडो आने वाला था, इसलिए उसने कुछ बोला नहीं। फिर वो सेवादार अंकल ने बोला, चलो कोई बात नहीं, तुम पहली बार आए हो? तो उसने बोला हाँ। तो बोला ठीक है, कोई बात नहीं, जब बाद में आना तो करना। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, शायद गुरुपा ने उससे पूछा, और गुरुपा ही होंगे। शुक्राना आपका, अलग अलग बारी शुक्राना। आप संगत जी सुनो, गुरुपा ने 2 बार सेवा के लिए की, अब तीसरी बार ये जहाँ सत्संग होता है ना, जिन वो कपूर फैमिली है, वो हर महीने सेवा में जाते हैं, गाड़ी जाती है तो 4-5 अंकल जाते हैं। तो मैं उनके घर गई तो उन्होंने बोला बेटे को कि सेवा में चलना, तो इसने बोला हाँ मैं चलूँगा। तो संगत जी उसको नहीं पता है, मेरे से पूछ रहा है मम्मी सेवा क्या होता है, क्योंकि वहाँ मंदिर में भी मेरे से अंकल ने कहा सेवा करना चाहोगे, तो हमने कहा तुम चले जाना। तो वो लोग संगत जी, वो लोग यहाँ से कार से जाएंगे, तो हमने कहा हाँ तुम चले जाना। तो उन्होंने बोला कार्ड बनेगा, आईडी कार्ड वगैरह, तो मैं उसको भेजूंगी, सेवा करने का मौका गुरुपा उसको तीसरी बार दिए है, वो जरूर जाएगा गुरुपा, जरूर जाएगा, मैं भेजूंगी। अभी 31 दिसंबर को वो लोग जा रहे हैं, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि गुरुपा उसको अपने पास नए साल में, न्यू ईयर में आशीर्वाद देने के लिए बुला रहे हैं, उसको ब्लेस करने के लिए बुला रहे हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका लख 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 बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना मेरे गुरुपा, जब आप इतनी मौका देते हो, वो इतना ब्लेस करते हो, सबका बहुत ध्यान रखते हो गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी मेरा सत्संग बहुत लंबा हो गया है, जो भी सत्संग करने में गलती हो माफ करिएगा, और गुरुपा आप भी माफ करिएगा, मैं जो भी मुझसे गलती हो। संगत जी अब मैं अपनी बाणी को विराम दे रही हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सोनू अंकल प्लीज, बहुत सारे सत्संग पेंडिंग में है, आप उनको जरूर शेयर करिए, और आपको आपकी फैमिली पर गुरुपा की हमेशा ब्लेसिंग बनाए रहे। तो शुक्राना शुक्राना, मैं सारी संगत जी का शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4656। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शिव जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, दातिया करोड़ करोड़ बार शुक्राना। संगत जी, गुरु जी मैं आपका शुक्राना सत्संग बोल रही हूँ। मेरा सब सत्संग
स्वीकार करना, इसमें कोई गलती हो मुझे माफ़ करना। मैंने काफ़ी देर से शुक्राना नहीं किया गुरुजी, क्योंकि गुरुजी मेरा शुक्राना शेयर नहीं होता, मुझे टेंशन हो जाती है। गुरुजी मेरा सत्संग ज़रूर शेयर हो, बस मैं यही दुआ करती हूँ। गुरुजी मेरी बेटी जो है बहुत देर से बीमार थी, उसको पेट दर्द मैंने बहुत से डॉक्टरों को दिखाया था। हर डॉक्टर यही बोलता था कि वो ठीक हो जाएगी, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी उसको दर्द। इस बार अचानक से गुरुजी उसको बहुत पेट में दर्द निकला। सुबह 4:30 बजे मैं पूजा करने लगी थी, बोलती मेरे को पेट में दर्द हो रहा है, मेरे को बाथरूम नहीं आ रहा है। उसको बड़ी प्रॉब्लम होगी, फिर उसको फिर मैंने पानी वगैरह दिया तो थोड़ी सी ठीक हुई, लेकिन फिर भी पेट दर्द डिस्टर्ब। अचानक से उसकी किसी फ्रेंड ने बोला कि ऐसे ये डॉक्टर है तो आप उसको दिखाओ। गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने उसको सारी पूरा बताया कि कैसे करना है। वो डॉक्टर के पास गई, अच्छा किया। फिर डॉक्टर ने बताया कि उसको थोड़ी सी यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन है, उसकी वजह से इसको ये कुछ हो रहा है। फिर डॉक्टर की सलाह के साथ हमने दवाई सारा कुछ डॉक्टर ने दिया और फिर अल्ट्रासाउंड करने के लिए बोला। बहुत टेंशन थी क्या है, तो उन्होंने बोला कि थोड़ा सा स्टोन है, ठीक हो जाए। मेरे गुरुजी वो भी ठीक करेंगे, गुरुजी ऑपरेशन की नौबत नहीं करेंगे। गुरुजी इसको ठीक करना, गुरुजी इसका पेट दर्द ठीक करना। गुरुजी मैं आपका लख लख बार शुक्र करती हूँ कि आपने मेरे को ये तो बताया कि इसको क्या है। बिल्कुल थोड़ा सा गुरुजी आपने सारा कष्ट काट दिया, जिस हिसाब से उसको पेट में दर्द था उस हिसाब से कुछ भी नहीं है गुरुजी, बस थोड़ा सा है। गुरुजी वो भी आप काटोगे, मेरे को पता है। गुरुजी आपका लख लख बार शुक्र, करोड़ करोड़ बार शुक्र। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ। मेरे से कोई गलती हो तो मुझे माफ करना। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, करोड़ करोड़ बार शुक्राना। सोनू अंकल मेरा सत्संग शेयर करना प्लीज, मैं आपको हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2809। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय सोनू अंकल जी। जय सारा सत्संगी जी। जय गुरु जी। गुरु जी के काफी दिनों से मैसेज आ रहा है कि बेटी तू शुक्राना किया कर बेटी, और मैं आलस शुक्राना मैं नहीं कर पाती थी। दूसरी कहानी ये भी हो जाता है कि सुबह सत्संग की शेयर करने के बाद भी वो प्लेटफॉर्म पर शेयर नहीं होता है तो मन थोड़ा सा हर्ट हो जाता है और फिर करने का मन नहीं करता है। तो गुरु जी के सामने ही बैठ कर खड़े होकर के गुरु जी के सामने ही मैं सत्संग सुबह दोपहर शाम कर लेती हूँ। लेकिन गुरु जी बोलते हैं कि तुम प्लेटफॉर्म पर करो सुबह सत्संग, तुम्हारा सारा कष्ट कटेगा। और गुरु जी मेरा सारे कष्ट को काटते जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि गुरु जी से जब से जुड़े हुए हैं 2 साल हो गए, गुरु जी से जुड़े हुए 2 साल से ऊपर हो गए हैं और अब मैं किसी चीज की चिंता नहीं करती हूँ, कोई चीज से डरती नहीं हूँ। मैं निश्चिंत रहती हूँ कि गुरु जी मेरे सारे दुख को देख रहे हैं और गुरु जी सारे मेरे कष्ट को काट रहे हैं। सब अच्छा हो रहा है मेरा, आगे भी अच्छा होता रहेगा। मैं गुरु जी से जो भी विनती करती हूँ, जो भी मांगती हूँ, गुरु जी सारे मेरे सपने को पूरा करते हैं। मैं मानसिक शारीरिक आर्थिक से भी अभी कमजोर हूँ, लेकिन गुरु जी मेरे सारे दुखों को धीरे धीरे दूर कर रहे हैं। सबसे बड़ी हिम्मत साहस है वो गुरु जी के कारण ही आया है। और आगे भी बहुत सारी अभी चिंता है, अभी बहुत सारी परेशानी है, लेकिन वो सारे गुरु जी मेरे दूर कर देंगे। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मैं सुनो प्लेटफॉर्म पर ही हमेशा सुखा सत्संग शेयर करती रहती हूँ। वो मेरे काफी मेरे सत्संग शेयर किए हैं और बहुत कुछ रह जाता है, ऐसा कोई बात नहीं है। जब गुरु जी आप चाहेंगे तो वो सोनू अंकल शेयर कर देंगे। इसलिए सोनू अंकल जी को बहुत आशीर्वाद दीजिए गुरु जी। मेरे सारे सत्संगियों को आशीर्वाद दीजिए। गुरु जी जब से आपसे जुड़े हैं मुझे तो गुस्सा आना बंद हो गया है
और मैं कभी किसी के बारे में बुरा ख़्याल नहीं सोचती हूँ, नेगेटिव एनर्जी नहीं सोचती, किसी के लिए कुछ ही नहीं सोचती हूँ। यदि कोई हमारा करता भी है, तो मैं जानती हूँ कि सब मेरे गुरुजी देख रहे हैं और मुझसे उस पर क्रोध नहीं आता है, मुझे शांति मिलती है। जिसको जो करना है वो करे। गुरुजी आपसे जब से जुड़े हैं, ऐसे गुरुजी मैं कई जन्मों से मैं शिव जी को मानती आई हूँ और गुरुजी आप शिव हैं, तभी आप मेरा हाथ पकड़े हैं मुझे बुलाकर मेरा हाथ पकड़े हैं गुरुजी। इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद गुरुजी। और मैं भी पहले भी मैं बहुत परोपकारी धार्मिक विचार की रही हूँ, बचपन से ही रही हूँ, दूसरों पर दया करती हूँ। लेकिन जब से गुरुजी आपसे जुड़े हैं, तो इसमें काफ़ी सारी वृद्धि हुई है। पहले तो क्रोध आना बंद हो गया है। जो भी कमज़ोर व्यक्ति होते हैं, चाहे भोजन से हो या वस्त्र से हो या शादी विवाह में हो गुरुजी, तो मैं वहाँ ज़रूर मदद करती रहती हूँ। जहाँ तक मेरी शक्ति रहती है गुरुजी, वहाँ तक मदद करती हूँ गुरुजी। आपके कारण मेरे और धर्म कार्य मेरे बढ़ गए हैं काफ़ी गुरुजी। दया ममता मेरे पर आ गया है गुरुजी और मेरे घर में शांति है। क्लेश कलह बहुत होता था गुरुजी, वो क्लेश कलह आप शांत की हैं और जो थोड़ा बहुत है, वो भी आप शांत कर देंगे गुरुजी आप। मेरे बच्चों को काफ़ी तरक्की उन्नति हो रहा है गुरुजी, जब से आप आपसे जुड़े हैं। और मेरे घर में एक चीज़ है गुरुजी कि क्रोध बहुत आता है, टेम्परामेंट बहुत रहता है गुरुजी। बहुत हद तक बहुत कुछ शांत हो गया है गुरुजी। उसको भी देखें, मेरे पति बीमार हैं और वो बहुत जिद्दी टाइप के हैं और कुछ बात को मानते नहीं हैं। तो वो सब भी गुरुजी आप सब ठीक कर देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सोनू अंकल जी, मेरे इस सत्संग को आप ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, मुझे आप निराश नहीं कीजिएगा। इसके पहले भी मेरा सुबह सत्संग सोनू अंकल जी आपके पास काफ़ी है, लेकिन वो शेयर नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा हर्ट हो जाते हैं गुरुजी। कोई बात नहीं सोनू अंकल जी, आप तो दिन रात इस काम में लगे हुए हैं, आपका अपना यूनिट लगा हुआ है इस काम में और बहुत सारा दिन भर में आप 3 बजे, 5 बजे, 7 बजे, 9 बजे आप करते रहते हैं। तो सभी को अब देखना है गुरुजी, जिसका चाहते हैं उसका करवा देते हैं। शांता मतलब शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। और मैं अभी आपके मंत्र के साथ में सत्संग को यहीं पर तक है और फिर आगे मैं फिर सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी जय गुरुजी। सोनू अंकल जी, मैं आपका लगभग सभी आपका जो आता है सत्संग मैं सभी को सुनती हूँ। जय गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, आपके सत्संग गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग समाहित किए हुए हों तो बहुत बेहतर है आंटी जी। अरदासें गुरु जी महाराज से 1 to 1 करनी चाहिए, अपनी अरदास को सत्संग में शेयर नहीं करना चाहिए। और गुरु जी महाराज के पावन वचनों के अनुसार भी संगत जी, हमें अपनी अरदासें गुरु जी महाराज से डायरेक्ट 1 to 1 करनी चाहिए। सत्संग तब बनता है संगत जी जब आपकी अरदास पूर्ण हुई हो, आपकी सिचुएशंस जो रही हों, जिससे गुरुजी महाराज की बाकी संगत परिवार को उनके सवालों के जवाब भी मिल सकें। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9037। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु प्यारी संगत जी को भी मेरा प्रणाम, सोनू अंकल जी आपको भी मेरा प्रणाम। और गुरु जी महाराज का शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज के मैसेज आते हैं, शुक्राना करो। और हम इतने ढीठ इंसान, गुरु जी महाराज के इतने ढीठ बच्चे हैं कि गुरु जी महाराज बार बार बोलते रहते हैं और हम बस अपने काम में मस्त, या फिर जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बोल दिया और फिर गुरु जी महाराज का आदेश, फिर उनको सख्त होना पड़ता है।
तू अगर शुक्राना नहीं करेगी तो तेरा ये काम नहीं होगा। फिर हम डर जाते हैं, जिस तरह हम पढ़ेंगे नहीं तो हम फेल हो जाएंगे। तो गुरुजी महाराज भी परीक्षा लेते हैं, डांट भी लगाते हैं और प्यार भी बहुत करते हैं। तो गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, आपका कोटि कोटि शुक्राना। और जहाँ भी मैं जाती हूँ आप मुझे लेके जाते हैं, मैं स्वयं नहीं जाती हूँ। पहले मैं कहती थी आप मेरे साथ चलिए, लेकिन अब मैं कहती हूँ आप मुझे लेके चलिए। ऑटो से लेके चलिए, बस से लेके चलिए, कैब से लेके चलिए, मेरी स्कूटी आप चला के चलिए, मुझे नहीं पता पर आप मुझे लेके चलिए। क्योंकि मुझे पता है अब मेरी सारी जिम्मेदारी मेरे गुरु पिताजी ने संभाल ली है। क्योंकि जिनका कोई नहीं होता ना, उनके गुरुजी महाराज होते हैं। मेरा भी हर मुसीबत में, हर परेशानी में सिर्फ गुरु पिताजी ही साथ देते हैं। ना औलाद अपनी, ना पति अपना, तो फिर सिर्फ एक पिता परमेश्वर मेरा अपना, मेरे गुरुजी महाराज मेरे अपने। कोई भी काम हो सिर्फ मन में आता है और वो सुन लेते हैं मन की और पूरी कर देते हैं। बहुत बार एक्सीडेंट होने से बचाया है, उसका आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे परमपिता परमेश्वर। मेरे बच्चों की परफॉर्मेंस स्टेज पे A1 कराने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। मैं क्या मांगूँ आपसे, आप सब जानते हैं क्या देना है, किस वक्त देना है, नहीं देना है। जो भी आप मेरे लिए कर रहे हो उन सबका शुक्राना, जो नहीं दोगे उसका और भी ज़्यादा शुक्राना है, क्योंकि हमें नहीं पता हमारे लिए क्या अच्छा है। आप जानते हो कि आपके बच्चों को कौन सी चीज़ उनके काम की है और आगे जाके जिसमें उन्हें आराम होगा और उनकी ज़िंदगी अच्छी होगी, आप वही चीज़ अपने बच्चों को दोगे। मैंने बहुत सारी अरदासें लगाई हैं गुरुजी महाराज आपसे, बहुत उसमें पूरी भी हुई हैं। और सबसे बड़ी अरदास जो मेरी हेल्थ अच्छी हुई, मैं भी एक आंटी का सत्संग सुन रही थी, तो उसमें उन्होंने बताया था एक काढ़ा पीने के लिए। मैंने वो काढ़ा लगातार 3 दिन पिया, जो नसें खोल देता है, शरीर की बीमारियां दूर करता है, तो उससे उनका वेट लॉस हुआ। लेकिन मैं जो पीती हूँ डेली, 15-20 दिन हो गए मुझे पीते हुए, और सर्दियों के लिए अच्छा भी है। 1 या 1.5 गिलास पानी में जीरा और धनिया और सौंफ आधी आधी चम्मच तीनों डालती हूँ। एक उबाल आने पर उसको सिम गैस पे रख देती हूँ, और जब वो आधा हो जाता है पानी तो उसको मैं उबलता हुआ छान कर थोड़ा ठंडा होने पर उसमें 1 चम्मच शहद मिला लेती हूँ। ये मैं पी रही हूँ, इससे मुझे बहुत आराम है। इससे एक तो ब्लोटिंग नहीं होती है, जो हम कुछ भी खाते हैं और हमें गैस और एसिडिटी होती है वो इससे नहीं होती है, ब्लोटिंग नहीं होती है। शायद गुरुजी महाराज जी ये किसी संगत को इसकी ज़रूरत हो तो मेरे मुँह से बुलवा रहे हैं। 15-20 दिन या महीना हो गया है मुझे पीते हुए, और गुरुजी महाराज जी ने ही मेरे दिमाग में ये डाला था। मैंने आयुर्वेद पढ़ा है और नेचुरोपैथी जानती हूँ, और MA और PhD की है मैंने योग में, तो काफ़ी सारी नॉलेज है। बाकी मेरे गुरुजी महाराज तो सबसे बड़े गुरु हैं, जिन्होंने मुझे याददाश्त मेरी बहुत अच्छी की है और बहुत सारी बातें मुझे याद दिला रही हैं कि ये तुम करो। तो ये किसी संगत के लिए बुलवाया होगा गुरुजी महाराज ने। ये पीना बहुत अच्छा होता है। धनिया, सौंफ और जीरे का पानी, इसमें 1 चम्मच शहद मिला के पी सकते हैं। इससे कफ की दिक्कत दूर होती है, वेट लॉस में भी सहायक है, और ये बॉडी में ब्लोटिंग की प्रॉब्लम को भी दूर करता है। और बहुत सारे मेरे कष्ट हैं जो दूर हुए हैं। जो मैं पहले जाती थी बड़े मंदिर, जाती अभी भी हूँ, पर पहले जब मैं जाती थी, स्टार्टिंग में जब मैंने शुरू किया, मेरे आंसू नहीं रुकते थे। जैसे ही गुरुजी का मंदिर में मैं पैर रखती थी, रोना शुरू। गुरुजी महाराज यही कहते हैं कि तू रोया मत कर, मुझे अच्छा नहीं लगता जब तू रोती है। और देखिए संगत जी, गुरु पिताजी का नाम ऐसा है कि अभी भी सत्संग बोलते हुए मेरे आंसू आ रहे हैं। मुझे नहीं पता, मैं जब भी उनको देखती हूँ मेरी आंखें भर आती हैं, मैं बहुत रोती हूँ, और सिर्फ अब गुरु पिताजी के सामने रोती हूँ। आप जानते हैं संगत जी कि मुझे मेरे पिता ने, मेरे गुरु पिता ने इस लायक बना दिया है कि जो बच्चे मेरे पति को कहते थे, स्पेशली मेरी बहू, बेटे ने कभी नहीं बोला,
जो बहू मेरे पति को बोलती थी कि मम्मी को एक भी रुपया मत देना, आप यकीन करेंगे संगत जी, आज वो मुझसे कहती है मम्मी 1000 रुपये दे दो, मम्मी 1500 दे दो। आज वो मुझसे पैसे मांगती है। मेरे पति नहीं देते हैं मुझे 1 रुपया भी। कोई बात नहीं, मेरे परम पिता परमेश्वर बैठे हैं। जब से उन्होंने मुझे अपनी शरण में लिया है, अपनी बेटी बनाया है, अपने पास बुलाया है, इतनी हिम्मत मुझे दी है कि वो मतलब अब मुझे दूसरों का सहारा बनाया है। पहले मैं सहारा ढूंढती थी, तो दिन वो आ गया है कि अब बच्चे मुझसे पैसे मांगते हैं। कभी वो कहते थे कि मम्मी को 1 रुपया मत देना, आज वो बहू मुझसे पैसे मांगती है। मेरे अंदर घमंड नहीं है, ये सिर्फ मैं सत्संग सुना रही हूँ क्योंकि मेरे गुरु पिता की बड़ाई करनी है, मुझे उनका शुक्राना करना है मुझे सबके सामने कि आज उन्होंने इस काबिल बनाया है कि 3 साल से मैं अपना स्वयं का खर्चा खुद उठा रही हूँ, सिर्फ अपने गुरुजी महाराज के बदौलत। उनकी बड़ाई करते हुए मैं बहुत रोती हूँ। इस वक्त भी मेरे आंसू बह रहे हैं क्योंकि मेरे पिता ने मुझे किसी की मोहताज नहीं रखा है। मेरे परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज ने किसी का भी मोहताज नहीं रखा मुझे। मैं खुद कमाती हूँ, अपना खाना स्वयं बनाती हूँ, इवन दूसरों को भी बना के मैं ही खिलाती हूँ। कोई सीधे मुँह बात नहीं करता, पैसे चाहिए तो बात करते हैं, नहीं तो नहीं। पर कोई बात नहीं, मुझे तो मतलब अपने परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज से है। मेरे गुरुजी महाराज, आपका जितना भी मैं शुक्राना करूँ कम है। मैं अपने संगत परिवार की सभी बहनों का दुख सुनती हूँ, फिर मैं सोचती हूँ कि दुनिया में कितना दुख है और मेरा दुख कितना कम है। कुछ भी नहीं है मेरा दुख तो। चैन से मैं रोटी खा रही हूँ, मैं नौकरी कर रही हूँ, मैं कमा रही हूँ, मैं अपना खर्चा खुद उठा रही हूँ। कोई तकलीफ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। तो इतना सब कुछ मेरे पास है और सबसे बड़ी बात, मेरे परमपिता परमेश्वर मेरे साथ है, तो मुझे क्या दुख है। मेरे जितना तो सुखी कोई इंसान ही नहीं है। जो सुबह शाम जब उठती हूँ, चैन की सांस लेती हूँ, चैन से जी रही हूँ, और ये सब आपका शुक्राना है मेरे परमपिता परमेश्वर। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं कितना शुक्राना करूँ आपका, उतना ही कम है। बस मुझे आपकी रहमत के सिवा कुछ नहीं चाहिए। आपका हाथ सदा मेरे सर पे रहे। पहले अरदास करती थी, बहुत करती थी, ये दे दो, ये दे दो, वो दे दो। बस अब मैं कहती मुझे अपने नाम की दात बख्श दो। एक पल के लिए भी मेरी जुबान से आपका नाम ना जाए। जब भी याद आता है, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बस सोते जागते यही आता है जुबान पे। शुक्राना 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 मेरे मालिक, आपका अनंतन अनंतम शुक्राना। मेरी आंखें भर आई हैं, मेरा गला रुंध गया है, इसलिए मैं बोल नहीं पा रही हूँ। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे गुरु जी महाराज, आपका अनंतम अनंतम कोटान कोटान शुक्राना 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 मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं और परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का प्यारा सा स्पर्श आप सभी संगत परिवार को जरूर अनुभव हुआ है संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। आप सभी संगत जी से फिर से मुलाकात होगी 7 PM रिटर्न सत्संग चैनल में। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।